मेरे से कहते हैं कि 1 लाख रुपए दे दो तब गाड़ी मिल जाएगी। भाई महिंद्रा रॉक्स में आ गई बड़ी दिक्कत भाई, ये सारी महिंद्रा रॉक्स में आ रही है भाई, अपनी अपनी में नहीं है। आज उस बंदे ने उस चीज को इन्फ्लुएंस करा है, उसने लोगों तक वो बात पहुंचाई है, तो उसने कोई गलत काम थोड़ी किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। थोड़े दिन पहले हमने बात करी थी अरुण पवार की कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो थार रॉक्स के ऊपर चल रही है। आज वापस से उसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी हो चुके हैं परेशान और महिंद्रा की इस लापरवाही की वजह से आने वाले कस्टमर भी होंगे परेशान। और हमारे साथ जो आज बात करेंगे उसके ऊपर, उनसे हमने पहले ही बात करी थी, क्योंकि वो ऑन करते हैं XUV 500। मनीष भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई साहब। तो जैसे कि आप महिंद्रा ओनर हो और आपने काफ़ी टाइम से XUV 500 रख रखी है आपके पास, तो जैसा कि आपको पता है भी यूट्यूब पे क्या चल रहा है अरुण पवार के साथ, और उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, उनने थार रॉक्स है ना, तो उस पर आप क्या बात करना चाहोगे? थार रॉक्स पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि उन्होंने शायद दिवाली के पहले थार रॉक्स ली थी। उन्होंने एक नई गाड़ी परचेज की, 25 से 30 लाख रुपये उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया एक गाड़ी पर। अब उनके साथ देखिए ये चीज़ गलत हुई है कि उनकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट आ गया, तो महिंद्रा से 8 दिन बाद उनको फिर बैकअप अरेंज हुआ, क्रेन आई, उनकी गाड़ी गई। देखो आज अगर अपन अपनी सोसाइटी की नज़र से देखते हैं तो एक 25 से 30 लाख रुपए की गाड़ी, वो भी मात्र 8 दिन पुरानी 600 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, अगर अपन किसी क्रेन पर जाते हुए देखते हैं तो अपन को भी दुख होता है, सोसाइटी में भी उसका एक बैड मैसेज जाता है कि अरे यार कैसी गाड़ी लाए हैं कि ये क्रेन पर चली गई। उस चीज़ का फर्क पड़ता है। महिंद्रा को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बट वो एक्शन ले नहीं रहे। रादर देन उनको 8 दिन बाद फिर फ़ोन आता है महिंद्रा से, अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन आया था, मैं वीडियो देखी उनकी, तो उस पर महिंद्रा वाले बोल रहे हैं कि इसका गियर बॉक्स डैमेज हो चुका है, कुछ भी बात है, वो कोई फॉल्ट आ गया, उनके पार्ट का फॉल्ट है वो। अब वो उनको 1 लाख रुपए पे करने का बोल रहे हैं। वो मेरे से कहते हैं कि 1 लाख रुपए दे दो तब गाड़ी मिल जाएगी। वो 1 लाख रुपए वो क्यों देंगे, ये है मेन बात। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी आप 5 साल की वारंटी दे रहे हो, तो आप उसको वारंटी में चेंज करो ना। या आपने आपकी जो गाइडेंस बुक होती है या फिर जो ओनर्स मैनुअल बुक होती है, उसमें आपने ऐसा तो नहीं कहा कि आप 4000 RPM पर आपकी गाड़ी रिवर्स ना करें। मान लीजिए कल को वो किसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए, मान लीजिए उनका किसी चोर उनके पीछे पड़ गया, कोई चोर उनके मतलब हथियार के पीछे पड़ गया, उनकी थार रॉक्स है, वो आगे वो खड़ा है, उन्होंने पैनिक होकर भी मान लीजिए बैक गियर डाल दिया, बैक गियर वो अब हाई RPM पे, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आप जानते हो कुछ भी कर सकता है इंसान, हाई RPM में उन्होंने तब बैक गियर डाल दिया होता, तब उसका गियर बॉक्स बोल जाता, तो फिर कुछ भी हो सकता था। ये उनके साथ ही नहीं, किसी भी इंसान के साथ हो सकता है उस पर्टिकुलर गाड़ी के तौर पर। अभी मैं और भी वीडियोस देख रहा हूँ उनकी, थार रॉक्स से रिलेटेड और भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है मैंने, तो उसमें यही बताया गया है कि वो हॉपिंग की उसमें दिक्कत है, तो वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आप उसको बोल सकते हो, और महिंद्रा को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये वो 1 लाख रुपए पेमेंट की बात कर रहे हैं, जो या गियर बॉक्स रिपेयरिंग का कुछ भी कॉस्ट है वो XYZ, तो फिर वारंटी का क्या मतलब। आज मैं भी एक महिंद्रा की गाड़ी ओन करता हूँ, मेरी गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं, मेरी 5 साल की वारंटी है। मान लीजिए किसी दिन मैं भी ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि मुझे पैनिक होकर गाड़ी आगे लेनी पड़ी हाई RPM पे या पीछे लेनी पड़ी, उसका कोई पार्ट टूट जाता है, तो क्या महिंद्रा मुझसे ये चार्ज करेगा कि भैया आपकी गाड़ी वारंटी में होने के बाद भी आप इस पार्ट का मुझे चार्ज दो? तो इंश्योरेंस होता किस लिए? इंश्योरेंस अलग चीज है, इंश्योरेंस एज ए पेडिशनल सेफ्टी और अपनी खुद की व्हीकल सेफ्टी के लिए होता है, वारंटी एज ए अलग मैटर। वारंटी में ये होता है कि वारंटी में जैसे कंपनी किसी चीज प्रोडक्ट को बनाती है, वो जैसे मान लीजिए हेडलाइट्स बना दी, गियर बॉक्स बना दी, इंजन बना दिया, इसके रिलेटेड कोई भी पार्ट बना दिया, तो उस पार्ट में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मशीनरी देखो कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज का अपन से अलग से पैसा चार्ज करती है, इंश्योरेंस के अलावा वो वारंटी होती है। तो उसमें जैसे मान लीजिए आज मेरी गाड़ी का पावर विंडो गाड़ी ओन के बाद ही 3 महीने बाद खराब हो गया, तो वो उस चीज़ के मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़े, वो क्योंकि वो वारंटी में थी, तो वो चीज़ मुझे विदाउट कॉस्ट, एनी कॉस्ट, बिना लेबर चार्ज के मुझे वो कंपनी के थ्रू चेंज होके दी। जबकि इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, इंश्योरेंस में अगर गाड़ी डैमेज होती है तो उसको रिपेयर किया जाता है, तो वो इंश्योरेंस अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, वारंटी अलग चीज़ है। वारंटी में महिंद्रा इस चीज़ को एग्री इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि अगर उसने एग्री कर ली कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो 1 करोड़ का उनका नुकसान हो जाएगा। रिकॉल देखिए, रिकॉलिंग ये सब बहुत बड़ा सरदर्द, कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द है, और रिकॉलिंग में इतनी ज़्यादा कंपनी को लॉस होता है, करोड़ों का लॉस होगा, क्योंकि अभी थार रॉक्स शायद दिवाली के अराउंड ही सबको डिलीवर्ड हुई है, अक्टूबर के लगभग उसकी शायद चालू हो गई थी डिलीवरी, हाँ नहीं बुकिंग और डिलीवरी दोनों चालू हुई थी, तो अब अक्टूबर से अभी तक, और उस गाड़ी का ट्रेंडिंग गाड़ी है। मैं तो ये बताऊँ, आजकल अपन यंगस्टर्स हैं, अपन भी उस गाड़ी को कि अपने अगर पॉकेट में पैसा हो तो अपन थार रॉक्स ही लें, क्योंकि वो ट्रेंडिंग गाड़ी है, और ट्रेंडिंग गाड़ी होने के बावजूद वो बिकी भी ज़्यादा है।
अब वो महिंद्रा वालों ने बताया कि वो कितने मिनट्स में उनकी कितनी बुकिंग्स, लाख बुकिंग आ गई थी कुछ मिनट्स में, कुछ ऐसा बताया था उन्होंने उनकी वेबसाइट पे। तो बताइए कितने कस्टमर्स को डिलीवर हुई होगी। तो उनको रिकॉल करना बहुत बड़ा सरदर्द है। और एक यूट्यूबर उनकी सच्चाई सामने ला रहा है तो वो उसको, ये गलत चीज़ है। उनको वो वारंटी में क्लेम करना चाहिए, उसको बिना किसी सरदर्द के सही से करना चाहिए, और उनको मेंटल पीस के लिए उनको ये काम करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा सर दर्द है। जब मैंने अरुण पवार की वीडियो देखी तो उसमें आपने एक चीज और देखी होगी, मैकेनिक ने ये कहा कि अगर आप इस पे वीडियो नहीं बनाते तो शायद हम इस काम को कर देते। वो कह रहा है कि अब तुमने वहाँ छोड़ दी है, उन्होंने तुम्हें ये रीजन दे दिया है, तो वो काम तुम्हारा होएगा ही नहीं। हाँ, वो अब सिस्टम में चढ़ गया है पूरा, इंजन नंबर, चेसी नंबर इसका ऐसे ऐसे ऐसे। अब अरुण पवार हाईलाइटेड है। अगर कोई मानो कोई लोकल बंदा है जिसने गाड़ी ली है, आज मैंने गाड़ी ली है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं 5-6 महीने तक शोरूम के धक्के खाता रहूंगा, गाड़ी वहीं सर्विस सेंटर पे पड़ी थी। आप 5-6 महीने नहीं, आप क्या है, देखिए अगर आप नई गाड़ी लेते हो, जैसा एग्जांपल आप थार रॉक्सी ले लो, आपको 3 साल की वारंटी तो कंपनी देगी ही देगी, आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप मजबूर हो। आप 3 साल तक उसे बाहर नहीं ले जा सकते। आप ये समझ लीजिए आप कंपनी के गुलाम हो चुके हो 3 साल तक, कि अपन को अगर सर्विसिंग भी करवानी है या एक छोटा बोल्ट भी डलवाना है तो आप कंपनी से ही डलवाओगे। अगर आपने बाहर से एक बोल्ट भी डलवा लिया तो अगर कंपनी बोल देगी आपकी वारंटी आउट हो चुकी है, ये आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ वारंटी है, अगर इसके साथ में कल को कुछ भी नुकसान होता है वो वारंटी में क्लेम नहीं किया जाएगा, आपकी वारंटी वहीं खत्म है। तो आप गुलाम हो चुके हो, 3 साल तक कंपनी के पास ही आपको करवाना पड़ेगा। अगर मान लो अरुण पवार डी मैकेनिक के भाई बोल रहे हैं कि मैं रिपेयर कर दूंगा 8,000 रुपए में, 8,000 रुपए में रिपेयरिंग हो जाएगी, 32,000 में नया गियर बॉक्स आ जाएगा। मान लीजिए 2 महीने बाद उसको वापस वो किसी चीज में प्रॉब्लम आ गई, थार में मान लीजिए आगे के पहियों में प्रॉब्लम आ गई, एक्सल में प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी XYZ इंजन में प्रॉब्लम आ गई, महिंद्रा क्योंकि वारंटी आई नहीं है, वो तो बोल देगा वारंटी आउट है, बाहर से हिटवाई गाड़ी, तो वो फंस चुका है। कुल मिला के बात ये है, और महिंद्रा को उस पर सुनवाई करनी चाहिए। आदमी 30 लाख की बात नहीं है, आदमी की कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात है, बात ये है, वो कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो महिंद्रा गलत है इस मामले में। और मैं तो ऐसा मानता हूँ जैसा आपने एक्सपीरियंस आंसू ली, हाँ। आपने फर्स्ट लॉट में ली थी गाड़ी। मेरा लास्ट लॉट मतलब, हाँ मेरे W11 4x4 है वो, हाँ वो सब लगभग एक ही लॉट की गाड़ियाँ थी वो तो, बट आ जाती है, देखो लॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट लॉट की गाड़ी में मतलब ये है कंपैरेटिवली लास्ट लॉट या मिड लॉट की, तो वो दिक्कतें आती हैं। होता क्या है, जैसे अरुण पवार ने स्कॉर्पियो वो ली थी N है ना, उस टाइम है ना उसकी दिक्कत आई थी सनरूफ से रिलेटेड। हाँ। उसके बाद जो अभी स्कॉर्पियो निकल रही है मार्केट, हाँ। उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वो। महिंद्रा सुनता है और ये सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट रहता है महिंद्रा, हाँ। कि क्या चल रहा है, फीडबैक क्या है। अगर किसी यूट्यूबर ने उसको फीडबैक दे दिया कि ये दिक्कत चल रही है, तो उसको सॉल्व करने के बाद उसको और बताना चाहिए कि आपने अच्छा किया, में बता के हम आने वाले स्लॉट में इसका ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ना कि ऐसा कि क्या कहते हैं हम पैसे आपसे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा, बस पैसा दो जब भी गाड़ी सही होगी, वरना वो पड़ी रहेगी। ये चीज़, ये बिहेवियर गलत है। ये मैं मानता हूँ, अगर मान लीजिए वो क्योंकि वो सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंसर है, तो आप उस चीज़ को उस तरह से देख रहे हो तो गलत है। मान लीजिए अपन एक आम कस्टमर है, आपने आज एक महिंद्रा की कोई गाड़ी ली या XYZ किसी कंपनी की गाड़ी ली, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, आपका कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कल को आपके साथ एक चीज़ होती है तो आप कहाँ जाओगे? महिंद्रा नहीं, तो आप क्या करोगे? आप 1 लाख रुपए भर दोगे? तो ये गलत चीज है ना। आम आदमी तो करेगा क्या? आज उस बंदे ने उस चीज को इन्फ्लुएंस करा है, उसने लोगों तक वो बात पहुंचाई है, तो उसने कोई गलत काम थोड़ी किया है। वो तो केस लेके आए 21 लाख रुपए, कल से कोई आदमी अरे किस्तों में गाड़ी लाता है, कैश कहाँ से देगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बात कैश की नहीं है, बात किसी चीज की। बात ये है कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसमें बस उस पर काम करो, और वारंटी में उसकी जो भी चीज है उसको रिपेयर करो या रिप्लेस करो या गाड़ी चेंज करो, कुछ भी करो, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो करो और उसका काम करो यार। ईगो ट्रिप पे जा चुका है महिंद्रा इस टाइम पे, इनने वीडियो क्यों बनाई और हमारी क्यों देखो, इन्फ्लुएंस करने का काम है इन्फ्लुएंसर का, आज उनका काम है। आज आपने वो वीडियोस में तो कोई कमेंट नहीं किया जब उसने थार रॉक्स की तारीफ की थी कि ये फीचर लोडेड गाड़ी है, तो बहुत तारीफ हुई उस गाड़ी की, बिल्कुल बहुत तारीफ हुई है। इसका स्पेस इतना है, इसका सब चीज़ है, महिंद्रा ने बहुत सुधार किया है, हरमन गार्डन दिया है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ऑल फोल्ड डिस्क ब्रेक्स, महिंद्रा का टैंक है दूसरा, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, उस पर तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। इनफैक्ट जब गाड़ी आई, जब उसमें एक छोटा डिफेक्ट निकला अरुण पवार के, जो निकल रहा था, वो जो पैनल होता है अपना डैशबोर्ड का नीचे का पैनल गैप था, उसको सही करने के बाद वहाँ पे सर्विस मैन्यू कहता है कि कल से कोई दिक्कत आती है तो हमें बताओ आप। वो ना बिल्कुल बहुत ऊपर को बंदा सर्विस में, उसने ये कह दी कि कोई भी दिक्कत हुआ करे ना, जस्ट नहीं सोनम नहीं, वो था कुछ नाम, पता नहीं क्या था, सेव कर लिया मैंने। वो कह रहा कोई भी दिक्कत हो मेरे को कॉल कर दो। तो ये दिक्कत नहीं है तो क्या है, दिक्कत आ रही है तो आप उस चीज
अपना पल्ला झाड़ दिया आपने तो कि भैया हमको 1.5 लाख रुपए दे दो आप तो बस। और आप फ्री हो। नहीं, जैसे अभी मैं सर्विस सेंटर पे जाता हूँ महिंद्रा के, ठीक है, वहाँ सर्विस नेटवर्क अच्छा है उनका, सही बात है। उन पार्ट अवेलेबिलिटी में मुझे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज पता नहीं है वो, देखिए आप इन लोगों को एक चीज़ करना चाहिए, मैं सजेशन दूंगा, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, कि इनको कमर्शियल सेगमेंट है ना, उसका सर्विस सेंटर ही अलग कर देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रीट करते हैं एज ए बोलेरो वाले कस्टमर। आप मैं खुद पर्सनल बता रहा हूँ, आप 25 लाख या 30 लाख की गाड़ी ओन करते हो किसी कंपनी से, आज आप कोरियंस को ले लो, हमारे पास सियाज भी है, मारुति है, आज हम जाते हैं इतना अच्छा वो फीडबैक देते हैं। अगर ऑल्टो वाला भी है वहाँ, ऑल्टो वाले को भी वही सर्विस मिलेगी जो आपको सियाज वाले को मिल रही है, मतलब इक्वलिटी है। वहाँ पर ये ट्रीट किया जाता है कि अरे यार ये तो बोलेरो वाला है, ये तो क्या जानता है, ये यहाँ से वहाँ से, मतलब इस तरह की थर्ड क्लास सर्विसेज है वहाँ पे जिसकी हद नहीं है। मैं इस मामले में बता रहा हूँ। अब मैं जैसे सर्विसिंग पे जाता हूँ, हमें सीटिंग जैसे कस्टमर लॉन्च होता है, कस्टमर लॉन्च पे भी कोई वो नहीं है उनके, ठीक है, ध्यान नहीं है। आप गाड़ी के आसपास आपकी गाड़ी में काम हो रहा है, आप आसपास नहीं भटक सकते गाड़ी के, ये कौन सी बात है। आप मेरी गाड़ी है, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, या मैंने पैसा दिया है, सर्विसिंग कर रहे हो आप लोग, तो सर्विसिंग के पैसे मैंने दिए हैं, आप पार्ट डाल रहे हो, वो देखने का मेरा राइट बनता है। आप कौन होते हो, अगर ठीक है आप बिठाए, आपका कस्टमर लॉन्च भी तो इतना सुंदर नहीं है जो आप वहाँ बिठाने की बोल रहे हो। वहाँ पानी तो मिलता नहीं है तुम्हारे वहाँ पर सर्विस सेंटर पर पीने के लिए, और तुम कस्टमर लॉन्च बोलते हो उस चीज़ को। तो महिंद्रा को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। उनके सर्विस सेंटर्स की बहुत बकवास क्वालिटी, उनके पास प्रोडक्ट है, हालांकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं, पर सर्विस नेटवर्क उनका धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सर्विस नेटवर्क बिगड़ने की कगार पर है उनका। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है उनकी जो कार्स है उनकी सेलिंग कम हो जाए। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना सारी बात, ये है महिंद्रा का, और महिंद्रा क्या कर रही है वो भी आपने सुन लिया। पैसा देना है नहीं देना वो अरुण पवार के ऊपर है। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे, कल से आम आदमी के साथ अगर ये होता है तो वो ये पैसे नहीं भर पाएगा और उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ना वो यूट्यूबर है, वो शायद कोई बिजनेसमैन हो सकता है इनकी तरह, या फिर आम आदमी हो सकता है जो अपनी मेहनत के वजह से गाड़ी लेता है।